पहुंच चुके हैं खटमंडू दरबार स्क्वायर में, जो कि खटमंडू की सबसे फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है। और अगर कोई नेपाल खटमंडू आता है तो वो इसको विज़िट किए बगैर अपना टूर मुकम्मल ही नहीं कर सकता। सर्दी इतनी ज़्यादा नहीं है कि मुझे ये लेनी पड़े, गुजारा हो सकता है, लेकिन मुझे ना सर में दर्द हो जाती है। तो आज हमारे पास एक पाकिस्तानी भाई का व्लॉग है जो आज नेपाल आए हैं। इससे पहले इनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। कुछ दिन पहले हमने नेपाल के बारे में एक व्लॉग बनाया था, जो एक और पाकिस्तानी भाई थे जिनको चाय अच्छी नहीं मिली, बट इस दफा इन भाई को चाय अच्छी लगी है। और हम नेपाल के पूरे टूर को देखेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे कि पाकिस्तानी का क्या एक्सपीरियंस है। बेसिकली ये पाकिस्तानी व्लॉगर है, आदिल नाम है इनका, और ये कुछ दिन पहले नेपाल आए हैं और नेपाल को विजिट कर रहे हैं। काफी अच्छे व्लॉग बनाते हैं, तो आज हम इनके व्लॉग के ऊपर रिएक्शन देंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। काठमांडू सिटी की वो जगह हैं जिनके बारे में आज तक किसी ने हमें नहीं बताया, न दिखाया है, और बहुत सारी चीजें जो आज इस व्लॉग के अंदर आपके साथ डिस्कस करेंगे। पहले इनका व्लॉग देखते हैं जो काठमांडू दरबार स्क्वायर और बाकी ये जगह पे बनाया गया है, जहाँ पे आपको देवी कुमारी और बाकी जगह देखने को मिलती है। तो सबसे पहले इनके व्लॉग को देखते हैं, फिर आपके साथ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद नेपाल सफ़र की एक इंतहाई अहम वीडियो में, जिसमें आप देखेंगे नेपाल का सबसे मशहूर और अहम सियाहती मकाम, नेपाल के कदीम बादशाहों के तारीखी महल और उनके पीछे छुपी हुई कहानियाँ, और इसके अलावा नेपाल में हिंदुइज़म के मुख्तलिफ रस्म व रिवाज और अकीदे के बारे में। और ख़ास तौर पे आप जानेंगे कुमारी देवी, जिसे ज़िंदा देवी कहा जाता है, और हिंदू अकीदे के मुताबिक उसका रुतबा खुदा के बराबर है। और ये 3 से 5 साल की बच्ची है जो आज इस जगह पे रह रही है, लेकिन इसके जिस्म में और इसकी आदतों में कुछ ऐसी ख़ास बातें हैं जिनको नोट करने के बाद इसे कुमारी देवी यानी ज़िंदा देवी का खिताब दिया गया है। इसके मुतालिक भी बात होगी, लेकिन साथ साथ हम आपको नेपाल खटमंडू के ये रास्ते, गलियां, बाज़ार, यहाँ के लोगों का रहन सहन और उनकी ज़िंदगी हर रोज़ किस तरह शुरू होती, किस तरह गुज़रती है, वो भी साथ साथ आपको दिखाते चलते हैं और पहुंचते हैं खटमंडू दरबार स्क्वायर पे। ये है आसान बाज़ार चौक, और यहाँ पे 3-4 इकट्ठे मंदिर हैं। बहुत बड़ा ये चौक है, हर तरफ बाज़ार है इसके। एक यहाँ पे मंदिर, एक यहाँ पे, यहाँ एक छोटा भी है, और ये एक बड़ा मंदिर है। यहाँ पे लोग आके प्रेयर कर रहे हैं। ये घंटी जो लगी है इसको बजा रहे हैं। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं खटमंडू दरबार स्क्वायर में, जो कि खटमंडू की सबसे फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है। और अगर कोई नेपाल खटमंडू आता है तो वो इसको विज़िट किए बगैर अपना टूर मुकम्मल ही नहीं कर सकता। सर्दी इतनी ज़्यादा नहीं है कि मुझे ये लेनी पड़े, गुजारा हो सकता है, लेकिन मुझे ना सर में दर्द हो जाती है। हवा चल रही है, थोड़ी सी भी सर्दी लग जाए तो अगले 2 दिन ख़राब हो जाते हैं, तो एहतियातन ले रहा हूँ। आप शायद देखेंगे सब लोग नंगे सर, और मैंने कैप ली हुई है। खैर, अभी हम पहुँच चुके हैं दरबार स्क्वायर, और ये रॉयल पैलेस 3 हैं इधर खटमंडू के अंदर, तो उनमें से जो बेस्ट और नंबर 1 पे है वो ये दरबार स्क्वायर है। दरबार आप जानते ही हैं, दरबार का मतलब ये होता है जहाँ किंग बैठते हैं, बादशाह। तो ये बहुत ही खूबसूरत है। इसकी पिक्चर्स जो देखी थी गूगल पे वो तो क्या कमाल थी, अब आ गए हैं तो देखते हैं। और रिवायत की तरह हर महल, हर मंदिर या अहम प्लेस की एंट्रेंस पे ये शेर बना होता है ना, इस तरह, ये शो करने के लिए कि उसकी हिफाजत बड़ी मजबूती से हो रही है, ब्रेवरी का साइन शो करने के लिए। तो मैं यहाँ से पहले आपको ये दिखाना चाहूँगा और उसके बाद अंदर चलते हैं। ये देखिए, इट्स ब्यूटीफुल। ये लकड़ी का है सारा, जो साइडों पे पिलर की सपोर्ट में लगे हुए हैं ना, छत की सपोर्ट में लकड़ी का सारा। और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये, यूनेस्को ने इसको रिकॉग्नाइज़ किया हुआ है। तो अभी अंदर चलते हैं, टिकट वगैरह क्या कुछ है यहाँ पे वो सब आपको बताते हैं। एंट्री टिकट मिल गई है, और येस फॉर पाकिस्तानी इट इज़ 500। सो इसके पीछे उन्होंने लिखा भी है
पाकिस्तान, आप देख पा रहे हैं। तो मैंने इनसे पूछा कि मैं आपको पासपोर्ट दिखाऊं, उन्होंने बोला ज़रूरत नहीं। सो अभी पहले चलता हूँ म्यूज़ियम और बाद में रॉयल पैलेस की जानिब, क्योंकि वहाँ मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। तो एंटर होते हैं अभी यहाँ से। वो कह रही थी कि यहाँ से एंट्रेंस होगी म्यूज़ियम के लिए और उसके बाद हाँ बिल्कुल यहाँ से म्यूज़ियम की तरफ जाएंगे। ओके, तो ये है जनाब इनका म्यूज़ियम जिस पे लिखा हुआ था बसंतापुर दरबार। अच्छा, यहाँ पे इस पैलेस के अंदर भी बहुत सारे पैलेस हैं ना, खटमंडू दरबार स्क्वायर इसे बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे पैलेसेस हैं इसके अंदर भी। ये देखिए भाई, ये अमेजिंग है। इसकी दीवारों पे जो लकड़ी का काम हुआ है ना, 200 साल से भी ज़्यादा पुराना है। मैं पढ़ रहा था 1768 में गालिबन इसको बनाया गया। और ये देखें यहाँ पे आके ना, एक दफ़ा तो चाइनीज़ फिल्म्स के अंदर आपने देखे हैं ना इस तरह के सेट, ये वो है। देखिए भाई साहब, क्या खूबसूरत है यार। मुझे लगता था कि यहाँ की एक वीडियो बनाऊँगा, लेकिन भाई ये एक नहीं, ये कई वीडियोज़ में पूरा आएगा। हाउ ब्यूटीफुल। ये मैं जूम करके दिखाता हूँ, इतनी बारीकी से काम। ये ज़रा सोचिए, सब लकड़ी है, सब लकड़ी है और उसके ऊपर काम देखें ज़रा, ये देखिए। मैं करीब जाके भी आपको दिखाऊंगा। जैसा कि ये एक डोर है ना, इसकी एग्जांपल आप ले लीजिए। अब यहाँ पे देखें, ये पूरा उन्होंने ना एक सांप की शक्ल का बनाया है और ये कहाँ तक चला जा रहा है, वहाँ तक, ठीक है। और यहाँ पे कोई गॉडेस हैं, उनकी पिक्चर बनी हुई है। और इस तरह ये देखिए, इसके ऊपर काम चेक कीजिए, लकड़ी है सारी। ये मुझे लगता है बिल्कुल सिंगल पीस से ही बनी है सब। वेरी वेरी ब्यूटीफुल मैन। यहाँ एक तख्त भी पड़ा हुआ है जो बादशाह गुजरे हैं उनका ही है, और तस्वीर बनी हुई है उनकी और उनकी क्वीन की। तो ये यहाँ पे तख्त पड़ा हुआ है। अच्छा, इसको बसंतापुर पैलेस के साथ 9 स्टोरीड पैलेस भी कहते हैं। वो इसलिए कि इसका जो सबसे बड़ा टावर है ना, ये वाला 9 मंजिला है और इसलिए इसे 9 स्टोरीड पैलेस भी बोला जाता है। तो यहाँ दरवाजे के ऊपर देखिए कितना खूबसूरत है यार, ये देखिए, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। तो ज़रूर आइएगा भाई, यहाँ पे पूरा दिन भी मेरे ख्याल से ना काफ़ी है इस पूरी जगह को विज़िट करने के लिए, और अभी सिर्फ एक ही जगह में आया हूँ। इस पैलेस के अंदर यहाँ पे नेपाल पे आज तक जितने भी बादशाहों ने हुकूमत की, उनके नाम और तस्वीरें तरतीब से लिखी हुई हैं। सबसे पहले हैं किंग पृथ्वी नारायण शाह, जिन्होंने इस पैलेस को बनाया। ये हमने आपको दिखाया था, उनका नाम पीछे भी लिखा हुआ था। सबसे पहले ये हैं, उनके बाद हैं किंग प्रताप सिंह शाह, और इनके बाद आते हैं किंग राणा बहादुर शाह। और यहाँ पे एक नौजवान से जो है, इनका नाम है किंग ग्रीभा नयाधु विक्रम शाह। ओके, इसके बाद ये हैं किंग राजेंद्र विक्रम शाह, और इसके बाद ये आते हैं किंग सुरेंद्र विक्रम शाह, और इनके बाद हैं क्राउन प्रिंस त्रैलोक्य विक्रम शाह। ओके, और इसके बाद हैं किंग पृथ्वी वीर विक्रम शाह, एंड नेक्स्ट वन किंग त्रिभुवन वीर विक्रम शाह। अच्छा, इन्हीं के नाम पे नेपाल खटमंडू का जो एयरपोर्ट है ना, वो इन्हीं के नाम पे है, किंग त्रिभुवन विक्रम शाह। और इसके बाद किंग महिंद्रा वीर विक्रम शाह, और किंग बरिंद्रा वीर विक्रम शाह, और किंग दपेंद्रा वीर विक्रम शाह, और ये लास्ट वन किंग गायेंद्रा वीर विक्रम शाह, जो कि 2008 तक इनकी हुकूमत रही। पहले 2001 में भी इन्होंने हल्फ लिया या बादशाह बने, और 2018 के बाद यहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ गई। तो ये पूरी डिटेल यहाँ पे अब तक कितने बादशाहों ने हुकूमत की, उनके नाम और तस्वीरें आपको यहाँ दिखा दी हैं। खटमंडू दरबार स्क्वायर में ज़्यादातर मंदिर हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ बादशाहों ने यहाँ अपने महल भी बनाए, और नेपाल की बादशाही तारीख़ में जो भी बादशाह या क्राउन प्रिंस बनना होता तो वो अपने हल्फ का आगाज़ इसी जगह से करता, क्योंकि ये बड़ी मुक़द्दस जगह मानी जाती थी मुख्तलिफ़ खुदाओं के मंदिर होने की वजह से। यहाँ मौजूद तमाम इमारतें फ़न तामीर का एक ऐसा शाहकार हैं। खटमंडू के 15 किलोमीटर के इलाके में तकरीबन 9 ऐसी इमारतें हैं जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ने आलमी सकाफ़ती विरसा डिक्लेयर कर रखा है, और यही हम आपको आज यहाँ पे दिखा रहे हैं। पुरानी और नई मिक्स चीज़ें भी रखी हुई हैं। स्टोन्स हैं यहाँ पे, स्टोन्स। अच्छा,
ज़्यादातर पुरानी है, लेकिन भाई ऐसी जगहों पे करते ये हैं कि चीज़ों को जानबूझ के ना पुराना सा कर देते हैं, लगे कि बड़ा एंटीक पीस है। तो ये भी टैक्टिस होते हैं। बहुत कुछ है, लेकिन मैं इन चीज़ों में स्टोन्स में तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ। लेकिन अगर आप कभी आएँ तो स्टोन्स वगैरह आप देख सकते हैं। ये देखिए कौन कौन से स्टोन है। जो शदाई हैं स्टोन्स के उन्हें पता होगा भाई ये क्या कुछ है। और यहाँ पे तो वो सिंपल चीज़ें, कुछ चीज़ें हाँ ये भी सारी न्यू हैं। बस थोड़े से पीस इन्होंने रखे होते हैं जो एंटीक से मालूम हो, बाकी सारे वैसे के वैसे। अच्छा, ये चीज़ें उनके लिए हैं जिन्होंने ना सिर्फ नेपाल करना है, नेपाल करके वो वापस चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन हमारे जैसे बंदे जिन्होंने जाना है वही 6-7 मुल्कों में इकट्ठे ट्रैवल एक ही दफ़ा करने, तो दो तरह की दिक्कत है। एक बजट की भी होती है डेफिनेटली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और दूसरा उन चीज़ों को कैरी करने में कि कहाँ कब जाना है घर वापस, और ये चीज़ें पता नहीं वापस जाते तक साथ रहें या न रहें। और वेट भी हमने ना बड़ा लिमिटेड सा रखा होता है अपने साथ। इट्स वन मिल्क टी प्लीज, 25। ओके ओके। यहाँ घूमते हुए चाय देखी तो मन मचलने लगा और मैंने चाय पी। ये चाय सुबह वाली चाय से भी ज़्यादा अच्छी थी क्योंकि इसमें दूध कम था और पत्ती जो थी वो स्ट्रॉन्ग थी। और ये 25 रुपीज़ में इन्होंने दी और बड़ी ज़बरदस्त चाय थी। और वो वही स्टाइल वो जो होता है ना जो हम देखते हैं इंडियन फिल्म्स के अंदर, पुलिस स्टेशन में चाय आती है ना छोटे छोटे ग्लास में, तो बिल्कुल वैसा ही था। तो अभी मैंने थैंक यू सो मच, आई हैव प्लान, थैंक यू। सो वो 25 रुपए में दी और बिल्कुल वही स्टाइल। तो मज़ा आया यार ये चाय पीने का। काठमांडू दरबार का हमारा ये सफ़र जारी है और अब जानिए यहाँ की सबसे अहम जगह के बारे में जिसे कुमारी घर कहा जाता है। यहाँ पे एक 5 साला बच्ची रहती है जिसको हिंदुइज़्म और बुद्धिज़्म के मुश्तरका अकीदे के मुताबिक ज़िंदा देवी होने का एजाज़ हासिल है, यानी उसकी कदर और उसकी वैल्यू खुदा के बकदर है हिंदू अकीदे के मुताबिक। क्योंकि हिंदू मानते हैं कि हमारी जो देवी मल्लाह दौर में एक शाही देवी थी जिसका नाम तेलेजू देवी था, उसका ज़िंदा अवतार इस घर के अंदर मौजूद है, जो कि एक तकरीबन 4 या 5 साला बच्ची है जिसका नाम तरिश्ना शाकिया है। अब ये तब तक देवी रहेगी जब तक ये बालिग नहीं हो जाती, इसको पीरियड्स नहीं आ जाते। अपनी पहली माहवारी के साथ ही फिर इसको किसी और नाबालिग बच्ची के साथ रिप्लेस कर दिया जाएगा। अब इसके पीछे जो एक किस्सा या रिवायत है वो सुनते चलिए। इसको यहाँ देवी मुंतखब होने के लिए बड़ी सख्त जांच से गुजरना पड़ता है। पहले तो 3 या 4 साल की जो बच्ची होती है उसके जिस्म के ऊपर ज़रूरी है कि कोई एक दाग भी ना हो, उसका सीना शेरनी की तरह और उसकी रान हिरन की तरह हो। इसके अलावा वो मजबूत आसाब की मालिक हो। इसीलिए इंटरनेट पे वायरल जितनी भी तस्वीर हैं उसमें अगर आप कुमारी देवी को देखें जो मुख्तलिफ अदवार में बदलती रहती हैं, तो वो बड़ी आंख खोल के बल्कि आंख फाड़ के बड़े गुस्से से लोगों की तरफ देखती हैं। जब उस बच्ची के जिस्मानी तकाजे पूरे हो जाएं कि ये देवी बन सकती है, तो उसके बाद फिर उसे जो कुर्बानी दी जाती है मुख्तलिफ जानवरों की अपने भगवान को, तो उनके बीच उसको गुजारा जाता है जहाँ पे बहुत सारी भैंसें और बकरे जिनके सर कटे होते हैं, खून हर तरफ है। उस बच्ची को वहाँ पे भेजा जाता है और अगर बच्ची वहाँ पे ना डरे, वो अपने बिल्कुल मजबूत रहती है, तो फिर उसे कुमारी देवी के तौर पे मुंतखब कर लिया जाता है। और अगर वहाँ पे वो बच्ची डर जाए खून और कटे हुए सर देख के, तो फिर उसको दोबारा से रिप्लेस कर दिया जाता है किसी और देवी के साथ। तो ये एक थोड़ी सी तफसील थी कि किस तरह से एक बच्ची को वो मुंतखब करते हैं और फिर बालिग होने तक उसे तेलेजू देवी का ज़िंदा अवतार माना जाता है और लोग उसकी एक झलक पाने के लिए यहाँ इंतज़ार करते हैं। हमारे पास चूँकि वक्त नहीं था और वैसे भी उसकी वीडियो बनाना मना है, इसलिए हम यहाँ से चले गए, वरना ठीक इसी जगह ऊपर खिड़की खुलती है और खिड़की से तकरीबन 4 या 4:30 बजे वो कुमारी देवी बाहर निकलती हैं और 1 मिनट के लिए अपने देखने वालों को दर्शन दे के वापस अंदर चली जाती हैं और वो जवान होने तक इसी घर के अंदर रहती हैं। साल में कुछ मखसूस दिन उनको बाहर जाने की इजाज़त होती है
और ये एक अकीदा है भाई, हम इस पे कोई बात नहीं करेंगे और ना ही चाहेंगे कि आप लोग उस पे कोई ऐसा कमेंट करें जिससे किसी के जज्बात को ठेस पहुँचे, क्योंकि जिस तरह हमें अपने अकायद और अपना मज़हब बड़ा पसंद है और बड़ा अजीज़ है हमें, ठीक बुद्धिज़्म के मानने वालों को, हिंदुइज़्म के मानने वाले तमाम लोगों को ही अपने अपने अकायद ऐसे ही अजीज़ हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं इस दरबार स्क्वायर की दूसरी जानिब, जहां और भी कुछ चीज़ें देखने लायक हैं। अभी ये वाला हिस्सा रह गया, मैंने कहा ये एक्सप्लोर कर लूँ ज़रा, ये वाला देखते हैं, घूमते फिरते हैं और फिर चलेंगे वहाँ वो ऊंचे पिलर्स की जानिब। यार ये भी बड़ा खूबसूरत है, देखिए हर तरफ से कितना ब्यूटीफुल है। वाह, जब ये कबूतर उड़ेंगे तो क्या सीन होगा ना तब, लेकिन इनको यहाँ पे उड़ाता कोई नहीं होगा, इसी तरह रहते होंगे। इस जगह को दूसरी तरफ से जरा जाके देखते हैं। हाँ, ये यहीं से इसकी असल जो पिक्चर है ना वो बैक साइड थी, फ्रंट यहीं से है और फ्रंट की लुक भी आपको दिखाता हूँ। ये वाइट, ये तो गिरजाघर की तरह, लेकिन ये हिंदू मत में ही है। ये जो टॉल्स होता है ना, लाहौर में भी एक ऐसा है, उसके मकबरे के साथ वो जो ख़ानदाने गुलामा के जो कौन से थे बादशाह, पहले बादशाह ख़ानदाने गुलामा के, उनके मकबरे के साथ एक हिंदू टेंपल बिल्कुल इसी तरह का है। तो ये हाँ, थैंक यू सो मच। नेपाली फ्लैग कह रहे हैं। अच्छा, ये इसका फ्रंट है। यहाँ पे ज़रा पीछे जाके भी आपको दिखाऊंगा, मज़ीद खूबसूरत नज़र आएगा। तो यहाँ पे कोई गॉड की पिक्चर है इनकी। तो अक्सर लोग कहेंगे कि भाई आप गॉड ना कहो, तो भाई वो उनका तो गॉड ही है ना उनके नज़दीक। तो मैं उस हवाले से कह रहा हूँ, मैं कौन सा कोई अपना या आपका कह रहा हूँ, ये हिंदू लोगों का गॉड है, कोई गॉडेस हैं तो कोई गॉड, तो मैं उसी हिसाब से कह रहा हूँ। तो चिल करें, देखें, एंजॉय करें। अगर इतने ही हम तंग नज़र बनेंगे ना तो फिर हम इन जगहों पे नहीं आ सकते, फ़ायदा ही नहीं आने का। खुले दिल से आइए, घूमिए फिरिए, दुनिया देखिए, और दुनिया के अंदर मुख्तलिफ़ कल्चर हैं, मुख्तलिफ़ लोगों के रहने सहने के तौर तरीके, वो सब देखिए, एंजॉय कीजिए। ये यहाँ पे खूबसूरत, ये कबूतरों की वजह से और भी इस जगह की खूबसूरती में इजाफा हो गया है। देखिए बच्चे पार्टी खेल रहे हैं भाई। ये वाला टेंपल लग रहा है सही ओल्ड लुक का, ये लगता है ज़लज़ले वगैरह से बच गया, लेकिन इसके ऊपर भी अगर आप यहाँ पे देखें ना तो दरारें हैं, लेकिन शायद बच गया, फिर भी मुकम्मल डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। तो ये इन सबसे अच्छी फील यही दे रहा है, क्योंकि ओल्ड लुक है ना इसकी ओरिजिनल, तो वो है। अब यहाँ खड़े होके हम उनको देखते हैं वो कैसे लगते हैं। एक यहाँ पे ये अब यहाँ इस तरह ये देखिए सर, इस तरफ भी यहाँ पे कोई बड़ा सा टावर है, ये पता नहीं कौन सा, इसी के अंदर ही है शायद कोई ना, ये बड़ा टावर पीछे। तो लोग आ जा रहे हैं। चलें जी, अब इसको देख लिया, अब यहाँ से चलते हैं वही जो मेन स्क्वायर है इसका, वहाँ चलते हैं। असल मज़ा तो वही है, ऊंची जगह पे बैठते हैं और वहाँ जाके लाइव गपशप करते हैं आप ही लोगों से। ये आज कितनी तारीख है? 26 जनवरी। तो आज ये लाइव जाएंगे हम, और ये व्लॉग पता नहीं फरवरी की किस तारीख को या उससे भी लेट आता है, क्योंकि जब सफ़र पे होते हैं ना तो फिर सही तरह व्लॉग एडिट नहीं हो पाते। ये देखिए, ये यहाँ पे बच्चा लोग आए हैं विज़िट करने और पूरे डिसिप्लिन के साथ उनको ले जा रहे हैं। डिसिप्लिन के साथ कितार बना के उनकी तरबियत की जाती है। और मैंने ना सुबह इनका एक स्कूल भी देखा, उधर भी बच्चों को पूरा लाइन में खड़ा करके कुछ करवा रहे थे। तो डिसिप्लिन के लिए बहुत ज़रूरी है चीज़ कि छोटी सी उम्र में बच्चों को लाइन में लगना, इंतज़ार करना, बर्दाश्त करना, डिसिप्लिन ये सिखाया जाए। भाई सब बंसुरी बेच रहे हैं और बजा भी रहे हैं।
तो उम्मीद है कि आप लोगों ने व्लॉग देखा होगा। पाकिस्तानी भाई थे, आदिल नाम है इनका। कुछ दिन पहले ये नेपाल आए थे और हमने उनके साथ एक व्लॉग शेयर किया था इनका, जिसके अंदर वो एक रेस्टोरेंट के अंदर इनको किसी ने बुलाया था और रेस्टोरेंट के अंदर जब गए खाना वाना भी खाया। रेस्टोरेंट के जो ऑनर थे, बेसिकली वो रेस्टोरेंट काठमांडू के अंदर, तो रेस्टोरेंट के जो ऑनर थे वो भी इनसे मिले, उनसे बातचीत की और एक जो बेसिकली एक फीमेल लेडीज थी वो इनको उन्होंने बुलाया था। उन्होंने इनको बुलाया था कि भाई आप रेस्टोरेंट देखे। बेसिकली उस रेस्टोरेंट के अंदर गाने बज रहे थे तो उनको उस लड़के की आवाज अच्छी लगी कि वो गाने अच्छा गा रहा है, तो जिसके बाद उनको अंदर बुलाया गया और फिर उन्होंने वो कॉन्सर्ट या उन्होंने फिर उस सिंगर के गाने जो है वो सुने। उसके बाद इनका ये दूसरा व्लॉग है। बेसिकली हमने बहुत सारे व्लॉग्स के ऊपर रिएक्शन दिया है काठमांडू के बारे में। अच्छा, दरबार स्क्वायर के अंदर जो पुरानी जगह बनी हुई है, जो कि डिजाइनिंग बनी हुई है, जो मंदिर वगैरह बने हुए, आज तक हमें किसी ने ये नहीं बताया कि यार ये लकड़ी से बनी हुई है। हम तो ये सुनते थे कि यार ये बनाया गया बहुत सारे पुराने, बट आज इन्होंने डिटेल के साथ बताया कि भाई कितनी पुरानी जगह है और मतलब कि बहुत पुराना इसको बनाया गया, 200 साल 300 साल ये पुराना है, ऊपर से ये लकड़ी से बना है। तो फिर आप खुद सोचे कि 200 सालों के अंदर वो लकड़ी खराब नहीं हुई, किस तरीके से वो कौन सी लकड़ी होगी जो इतनी मजबूत है और 200 सालों के अंदर भी खराब नहीं हुई, इतनी जबरदस्त तरीके से आज भी असली शेप के अंदर वो जगह है। के अलावा इन्होंने बोला कि भाई उस लकड़ी के ऊपर इतनी महारत से काम किया गया कि भाई आप हैरान हो जाओगे कितना जबरदस्त किस तरीके से इन्होंने इस जगह को बनाया है। तो ये बेसिकली मुझे भी काफी शॉकिंग लगा कि भाई इस तरीके से भी हो सकता है, मतलब इतना भी कोई डिटेल के साथ काम कर सकता है। जिस तरीके से इसके ऊपर मूर्तियां बनाई गई, ये बाकी चीजें बनाई गई, ये मेरे लिए थोड़ा सा डिफरेंट था और मुझे अच्छा भी लगा कि भाई इतना ज्यादा जो है वो कोई कर रहा है। ये नेपाल की पुरानी सकाफत को भी दिखाता है कि भाई इतना पुराना है। अच्छा, बेसिकली इनके व्लॉग को मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि इससे पहले कई सारे पाकिस्तानी व्लॉगर्स भी गए, उनका अपना अंदाज है, इनका अपना अंदाज है। इनके जो व्लॉग का अंदाज है वो बेसिकली हर जगह जो जिस जगह भी जाते वो डिटेल के साथ बयान करते। कुछ लोग होते जो व्लॉग बनाते, ये इनका प्रोग्राम टाइप व्लॉग है जिसके अंदर ये हर चीज को डिटेल में साथ बना रहे। तो मुझे थोड़ा अच्छा इनका लगा कि ये डिटेल भी साथ में बता रहे कि क्या क्या चीजें हैं। पाकिस्तान के बहुत सारे लोग विजिट करते हैं नेपाल को और वो चाहते हैं कि भाई आए, बट मैं आपको कितने व्लॉग्स में बता चुका हूँ कि वीजे का थोड़ा इशू होता है। बाकी सारे लोग आना चाहते हैं, सारे लोग पसंद करते हैं नेपाल को, ये नहीं कि कोई पसंद नहीं करता। तो अगर आज का व्लॉग पाकिस्तानी भाई का व्लॉग आपको अच्छा लगा है तो लाइक लाजमी करें। इनके ओरिजिनल चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, तो वीडियो को लाइक लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।